देखो दोस्तों 5 यूनिट्स होते हैं, 5 यूनिट्स में से 10 प्रश्न आते हैं, यानी कि एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यूनिट से क्या होता है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। झूठ बोल रहा है। यानी कि 5 यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 50 नंबर का आता है। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिजिकल जियोग्राफी फर्स्ट ईयर में जो 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे, 10 प्रश्न पूछे गए थे अथवा करके। तो जो 10 प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को मैं अभी इस पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग बहुत महान चंद होते हैं, कुछ लोग बहुत कम टाइम होता है उनके पास, जिनको वीडियो भी देखना है, जानकारी भी लेना है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे लोग अगर आप उनमें से हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, मैं उसको आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप सभी का टाइम बचाना है। क्योंकि आप पढ़ने लिखने में, इसको पढ़ने उसके पढ़ने में जब टाइम लगाते हो ना, उन सबको नहीं करके जो टॉप 10 में अभी प्रश्न बताने वाला हूँ उसको सिर्फ रट लो और पेपर में बैठ जाओ, है ना। 50 में से 40 नहीं लगेगा तो चैनल बंद कर दूंगा मैं। 50 में अगर 40 नहीं लाओगे ना, जो मैं 2021 का, देखो मैं 2021 का भी वीडियो बना के डाल चुका हूं। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे बकायदा मैं लिंक डाल के रखा हूं। लिंक को बस क्लिक करना, या फिर आप चैनल को विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। थंबनेल को पढ़ के, थंबनेल में लिखा है फिजिकल जियोग्राफी 2021, है ना, वार्षिक में बस इसे पढ़ लो, ऐसा लिखा हुआ है। तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं बकायदा जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 में आया था, उसके बाद 2021 में जो आया था उसका मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। तो कुछ लोगों का कहना था, कमेंट में मेरे को पर्सनली मैसेज किए थे, है ना। तो उन लोगों का कहना था कि सर 2020 का भी बना के लाइए। तो मैंने उन सब चीजों को पढ़ते हुए देखते हुए 2020 का आपके लिए, सभी के लिए मैं मेहनत किया। 2020 का भी वीडियो मैं लेके आ गए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2020 का मतलब कि जो 2020 में जो पूछा गया था फिजिकल जियोग्राफी फर्स्ट ईयर में, जो 2020 में जो टॉप 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को भी मैं दिखाने वाला हूँ, है ना दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और कुछ लोग बहुत महान चंद होते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, उनको वीडियो भी देखना होता है लेकिन टाइम भी नहीं होता। तो इनमें से अगर आप हो तो आप अभी से जा सकते हो। समझ रहे हो ना। मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ दोस्त मित्र ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी चाहिए होता है, बल्कि टाइम कितना भी लग जाए। तो ऐसे लोगों को मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। तो बिना कुछ यहाँ पे देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ तोशन कुमार साहू। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पीडीएफ ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो DD 2105, ये क्या है, उसका कोड नंबर है, जो भी होगा कोड नंबर होगा। उसके नीचे लिखा है BA पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 लिखा है। ये क्या है, 2020 में जो आया था उसका PDF है बकायदा। उसके नीचे लिखा है जियोग्राफी फर्स्ट पेपर, यानी कि फर्स्ट ईयर का। उसके नीचे लिखा है फिजिकल जियोग्राफी, जो कि है 50 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे नोट वगैरह लिखा है, या इसे आप पढ़ लेना अच्छे से। तो दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इकाई 1 यूनिट 1 से। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये देखो 2021 का जो प्रश्न पत्र है और ये जो 2020 का जो प्रश्न पत्र है, सेम क्वेश्चन है। उसमें भी यही पूछा गया है, इसमें भी यही पूछा गया है, कुछ बस चेंज है, बाकी सब वही है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अगर वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा उस लिंक क्लिक कीजिए। 2021 का जो पेपर आया था वो कौन सा पेपर है, कैसा था, उस सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाकर मैं बाकायदा डाल चुका हूँ। उस वीडियो को आप देख लीजिए, है ना। और उसे भी आप नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और उसे ही रट्टा मार के आप फिर क्या है, पेपर में बैठ जाना है। उसके बाद में नीचे में जो अथवा करके दिया गया है वो प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारी परिकल्पना पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में आता है इकाई 2, है ना, दूसरा यूनिट से फिर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है भूकंप के कारणों की व्याख्या कीजिए, है ना, भूकंप के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये तो है 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसमें पूछा गया है। लेकिन 2021 का अगर आप देखोगे तो इसी प्रश्न को कैसा पूछा गया है, उसमें पूछा गया है भूकंप से या फिर ज्वालामुखी से उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। उसमें ऐसा पूछा गया है, लेकिन इसमें भूकंप के सिर्फ कारणों को व्याख्या कीजिए करके पूछा गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे आते हैं, इसीज का अथवा दिया गया है दोस्तों, इसीज का अथवा दिया गया है। हिमानी स्थल रूपों की सचित्र व्याख्या कीजिए। देखो ये भी पूछा गया है, मतलब दोनों सेम है।
उसमें भी यही, अगर आप वीडियो जाके देखोगे ना तो इसमें भी यही बताया हूँ मैं, है ना। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे आते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं। 2 इकाई हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। तीसरा इकाई से फिर 2 प्रश्न पूछे हैं, अथवा करके 2 प्रश्न पूछे हैं, है ना। तो कौन कौन सा प्रश्न हम यहाँ से रीड करते हैं। वायुमंडलीय दाब पेटियों का सचित्र वर्णन कीजिए। वायुमंडलीय दाब पेटियों का सचित्र यहाँ पे वर्णन करना है, आपको चित्र बनाना है ना, उसका वर्णन भी करना है। उसे बोलते हैं सचित्र वर्णन। किसे बोलते हैं सचित्र वर्णन? जिसका चित्र आपको बनाना है और उसको दर्शाना भी है, इसको क्या बोलते हैं? सचित्र वर्णन बोलते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है। उसके बाद में अथवा करके फिर दिया है, मौसम और जलवायु के कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी मिलता जुलता प्रश्न है। 2021 में जो आया था वही 2020 में भी पहले आया हुआ था, है ना। तो ये मैं जो बता रहा हूँ 2020 का है, 2021 का वीडियो अपलोड हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको जाके देख लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पे इकाई 4 नंबर पे आते हैं। इकाई 4 में आते हैं, विश्व में वर्षा प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। विश्व में वर्षा प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। अब वर्षा प्रतिरूप क्या होता है भाई? ये प्रतिरूप क्या होता है? प्रतिरूप का मतलब है वर्षा किस किस प्रकार से होते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ का होना का अलग अलग प्रकार होता है। कोई भी चीज़ अगर होता है तो वो सिर्फ एक ही प्रकार से नहीं होता, उसके कई प्रकार होते हैं। तो विश्व में जो वर्षा होता है उसके प्रतिरूप कैसे हैं, है ना, उसके प्रतिरूपों का वर्णन करना है। उसके बाद में इसी चीज़ का अथवा पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति को समझाइए, है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब जो तूफान वगैरह आते हैं ना, चक्रवात उत्पन्न होते हैं, बवंडर उत्पन्न होते हैं हवाओं का, उसे बोलते हैं चक्रवात। की उत्पत्ति को समझाइए। उसकी उत्पत्ति कैसी होती है उष्णकटिबंधीय में, है ना। तो उसकी उत्पत्ति को क्या करना है? समझाना है दोस्तों। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं यहाँ पे रुक के वीडियो को रोक के बता रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करना है? खाली नहीं बैठना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो वीडियो को रोक के कॉपी पेन में नोट करते जाइए, या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। उसके बाद में हम आते हैं, लास्ट इकाई है हमारा 5वें नंबर पे दिया गया है, अटलांटिक महासागर की तली का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें मतलब 2 चित्र पूछ दिए हैं टोटल। इसमें टोटल इस पेपर में 2020 में 2 चित्र पूछे गए हैं, दोनों का सचित्र वर्णन करने के लिए बोले हैं, है ना। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर की तली का सचित्र वर्णन करना है। और उसके बाद में इसी का अथवा फिर पूछा गया है, महासागरीय संसाधन पर एक लेख लिखिए। महासागरीय संसाधन क्या है भाई? ये तो मेरे को भी नहीं पता, है ना। लेकिन थोड़ा हट के है प्रश्न, ये थोड़ा अलग है, यूनिक है। ये मतलब 100% आ सकता है। देखो, कुछ यूनिक होता है ना, कुछ हट के होता है ना, जो अलग होता है ना, वो 100% आता ही आता है। तो इसको क्या करना है? आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। और आप तैयारी कैसे करते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन तैयारी करने का बेस्ट जो उपाय है, जो तरीका है, वो यही है कि उसे आप रटो पढ़ो कैसे भी करो, लेकिन उसको पेन से पेज में बार बार लिखो। जिससे क्या है, इससे आपको 2 चीज़ मिलती है। एक तो आपको ये याद हो जाता है ना दोस्तों। एक तो आपको क्या हो जाता है? याद हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये आपकी जो लिखने की जो स्पीड है ना, आपकी लिखने की जो स्पीड है वो क्या है? बढ़ती है। तो इसे एक 2 फायदा है। तो आपको क्या करना है? जितना भी मैंने प्रश्न बताया, 10 प्रश्न यहाँ पे मैंने बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकाई 5वें पे 2 प्रश्न, 4थे पे 2 प्रश्न, तीसरे पे, दूसरे पे और पहले पे, सभी में 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है? 5 ही बनाना है। बाकी 2 एक प्रश्न क्या है? अथवा करके दिए हैं। अगर आपको याद नहीं है, बाई चांस अगर आपको ये प्रश्न याद नहीं है पेपर में, है ना दोस्तों, ये प्रश्न आपको अगर याद नहीं है पेपर में, तो आपको क्या करना है? ये अथवा को लेना है। अथवा में ये वाला जो प्रश्न दिया है उसको बनाना है ना। इसको नहीं बना के इसको बनाना है, ऐसा है। तो यहाँ पे टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही बनाना है। और ऐसा ही हो, इन 5 प्रश्नों का जो नंबर है वो टोटल 10 नंबर का आता है। यानी कि ये 50 नंबर का आपका पेपर हो गया। 3 घंटे का ये पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थोड़ा सा भी अगर यूज़फुल होगा आपके नज़रों में। मेरे नज़रों में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैं यूज़फुल समझ के ही वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको भी थोड़ा सा भी अगर कुछ लगा होगा कि हाँ यार, भाई ने हमारे लिए बहुत प्रयास किया है बताने का और मेहनत किया है, तो मेरे मेहनत को एक लाइक कर दो। एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
अगर आप चाहते हो कि 2022 का भी मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ तो मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं 2022 का भी वीडियो 1 से 2 दिन में लेके